जय हिंद। स्वागत है आप सभी का SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए हम लोग एवरेज का लास्ट दिन करने वाले हैं। आज हम लोग एवरेज ख़त्म करेंगे। तो एवरेज आज 23वां दिन है, पार्ट 23 करेंगे एवरेज का। और आज जो है अंतिम दिन एवरेज का करने वाले हैं। तो अभी तक 22 वीडियो बन चुका है और आज लास्ट है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से देखिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं और उम्मीद करते हैं अगर आप शुरू से अगर इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं, आज तक की जो वीडियो बनेगा, तो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एग्ज़ाम में आए और आपसे क्वेश्चन नहीं बने। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ये नहीं कि मतलब जो बताए हैं वही आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और टाइप वाइज जितना करवाए हैं उससे आधारित क्वेश्चन आएगा। तो आप जो है प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जब तक नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, पढ़ने के बाद भी नहीं बनेगा। तो जो पढ़ाए हुए हैं उसको ज़रूर देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते रहिए। और जो भी करवाए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो आप ज़रूर इसको पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा अगर शुरू से पढ़िएगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं गेंदबाजी वाले सवाल। आज 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गेंदबाजी वाला सवाल देखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक गेंदबाज का एक निश्चित मैच में औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। यदि वह अगले मैच में एक पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो अब उसका औसत 12 हो जाता है। तो इस मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया, ये ज्ञात करना है। तो इस मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया, चलिए निकालते हैं। बहुत ही आसान है। और इसको हम जब भी आप बल्लेबाज यहाँ पे गेंदबाजी का सवाल करेंगे, इस तरह के जब सवाल रहेगा तो आप इसको एलिगेशन से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। देखिए कह रहा है पहले, यहाँ पर पहले जो है, पहले कितना औसत है इसका 12.4। पहले जो औसत है वो 12.4 है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक गेंदबाज का एक निश्चित मैच में औसत 12.4 रन प्रति विकेट है पहले। यदि वह 26 रन, यहाँ पर यदि वह अगले मैच में एक पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो अगले पारी में यानी अब अगले पारी में 26 रन दिया और 5 विकेट लिया, तो औसत कितना हो गया, तो 50-25 और बचा 1, यानी यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 5.2। तो यहाँ उसका औसत कितना है 5.2। तो 26 रन देकर के जब 5 विकेट लिया तो उसका औसत अब हो गया 12। तो जो औसत हो गया 12 उसको बीच में लिखेंगे और इस तरह से इसको बना देंगे। घटाएंगे तो यहाँ पे पहले 5 को घटाइए तो 7, अब 7 में से 0.2 घटाएंगे तो 6.8। अब 12 में से 12.4 में से 12 को घटाइए तो 0.4। अब पॉइंट दोनों में है तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ पे काटेंगे 17 चौके 68, यानी 17:1। अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ये औसत किसका है, जो 26 रन दे करके वो 5 विकेट लिया था। 26 रन दे करके कितना विकेट लिया था, तो 5 रन, उसका ये औसत है। अब 5 विकेट है, 26 रन देकर 5 विकेट लिया है और 5 का मान कितना आया है, तो 1 आया है। 5 का मान 1, यानी 1 बराबर है 5 के। 26 रन देकर के उसने 5 विकेट लिया था, तो 5 का मान आ गया 1, यानी 1 बराबर है 5 के। तो हमें निकालना है कि उसने कितना विकेट लिया। तो 1 बराबर है 5 के, तो यहाँ पे 17 कितना के बराबर हो जाएगा, तो 17 में 5 से गुना करेंगे तो 85। तो यहाँ पर 85 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि इस मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया, यानी इस मैच से पहले बोल रहा है। कहने का मतलब है कि जब ये अगले पारी में 26 रन देकर वो 5 विकेट लिया था, उससे पहले उसने कितना विकेट लिया है। ये 5 विकेट लेने से पहले वो कितना जो है विकेट लिया था वो ज्ञात करना है। तो देखिए ये तो था अब का,
ये जो है ये 5 विकेट लिया है यहाँ पे 26 रन दे करके, लेकिन इससे पहले कितना था, तो पहले में देखिए 85 है। ये कितना आ गया, तो पहले उसने कितना विकेट लिया, तो 85। अगर यहाँ पे पूछे कि कुल कितना विकेट लिया उन्होंने कुल कितना विकेट लिया, तो विकेटों की कुल संख्या अगर निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना है कि पहले ये 85 विकेट ले लिया है, पहले 85 विकेट ले लिया है, लेकिन बाद में अगले पारी में उसने 26 रन दिया और 5 विकेट और लिया, तो 85 पहले और 5 बाद में, यानी 90, यानी कुल विकेट कितना लिया उसने, तो 90। तो विकेटों की अगर कुल संख्या अगर पूछेगा तो पहले आप निकाल लीजिए, पहले विकेटों की संख्या निकाल लेंगे कि कितना पहले विकेट लिया है, उसके बाद आगे वो जितना विकेट लिया है उसको ऐड कर देंगे, तो ये आपका टोटल विकेटों की संख्या आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए होंगे। और इसी तरह का एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको भी समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक गेंदबाज का कुछ मैचों में औसत 14 रन प्रति विकेट था। एक मैच में एक गेंदबाज का जो औसत है वो 14 रन प्रति विकेट है। तो पहले कितना है, तो 14 रन प्रति विकेट, ये हो गया पहले उसका 14 रन प्रति विकेट हो गया। इसके बाद अगले मैच में उसने 60 रन दे करके क्या करा है, 60 रन दे करके उसने 6 विकेट लिया। तो 60 रन दे करके 6 विकेट, तो अब जो है उसने 60 रन दिया और अगले मैच में, ये अगले मैच में है और 6 विकेट लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा। औसत इसका क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अगले मैच में यहाँ पे लिखेंगे, अगले मैच लिख देंगे, ये पहले का है, ये अगले मैच का है, तो अगले मैच का औसत कितना हो गया, तो 10 हो गया। यानी 60 रन दिया और 6 विकेट लिया, तो उसका औसत क्या है, तो 10 विकेट जो है हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो देखिए अब जो है यहाँ पर अब गेंदबाजी का जो औसत है वो 13 रन प्रति विकेट हो गया। तो 13 रन प्रति विकेट, तो 13 रन यहाँ पे बीच में लिख देंगे। एक गेंदबाज का कुछ मैचों में औसत कितना है, 14 रन प्रति विकेट। अगले मैच में उसने 60 रन दिया और 6 विकेट लिया, तो 60 रन दे करके 6 विकेट लिया, यानी 10 रन प्रति विकेट, 10 रन पर 1 विकेट लिया, 10 रन प्रति विकेट, तो इसका औसत हो गया अगले मैच में 10 रन प्रति विकेट। अब ये जो है 60 रन दे के जब 6 विकेट लिया, तो उसका औसत कितना हो गया, 13 हो गया। घटा दीजिए, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 3:1 हो गया। अब 3:1 हो गया, तो यहाँ पर 60 रन दे करके 6 विकेट लिया था, 60 रन दे करके 6 विकेट लिया था, ये तो 10 रन प्रति विकेट इसका औसत था, लेकिन विकेट लिया उसने कितना, 6 विकेट लिया, और 6 का मान है 1, यानी 1 बराबर है 6 के। तो 1 जब बराबर है 6 के, तो 3 कितना के बराबर हो जाएगा, तो 6 से गुना करेंगे तो 3 गुने 6 यानी 18। क्या पूछ रहा है, उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या। तो देखिए कुल विकेट कैसे निकालेंगे, तो 18 तो पहले होगा, 18 ये जब निकाल लें तो ये तो पहले का है, 1 बराबर है 6 के, तो 3 बराबर हो जाएगा 18 के, यानी पहले उसने कितना विकेट लिया, तो उसने 18 विकेट लिया। यहाँ जो है 18 विकेट ये आ गया, तो पहले का ये जो आया वो पहले उसने कितना विकेट लिया, तो 18। और अब पूछे कि उसने कुल मिलाकर कितना विकेट, अगर पूछे कि कुल कितना विकेट लिया, तो 18 पहले प्लस उसने 60 रन दिया था अगले मैच में उसने 60 रन दिया और 6 विकेट और लिया था, तो 6 जोड़ देंगे, तो अब उसका हो जाएगा 18 × 6 = 24। टोटल जो विकेट लिया वो 24 विकेट ले लिया। तो देखिए इसी तरह के सवाल बनेगा आपको बल्लेबाजी में। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। हम लोग इसमें 6 क्वेश्चन करेंगे, तो 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 2 क्वेश्चन और लिखते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत अंक 80 है। यदि 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक अर्जित किए एवं 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक प्राप्त किए तो कक्षा में बाकी विद्यार्थियों का औसत कितना था। चलिए निकालते हैं। दो मेथड इसका जानेंगे। एक बेसिक से बनाते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, इतिहास एवं परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत कितना 80 है। यदि 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक प्राप्त किए, या 10% यानी 95 का 10% यानी 95 गुणे 10/100। 95 कह रहा है कि 95 अंक अर्जित करने वाले कितने हैं, तो 10% है। तो 95 का 10%। अब देखिए, एवं 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक प्राप्त किए। तो 20% यानी 90 अंक यानी 90 का 20/100 ये हो गया। अब ये क्या निकाल रहे हैं, तो योग निकाल रहे हैं। यानी 95% यानी 10% विद्यार्थी थे, उसने 95 अंक प्राप्त किया। तो 95 का 10/100। और फिर 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक प्राप्त किए। तो 90 गुणे 20/100। अब कह रहा है कि कक्षा में बाकी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। तो देखिए, 10% यहाँ, 20% यहाँ, तो कितना हो गया, 20 और 10 30%। और जो बच गया वो बाकी हो गया। कक्षा में कह रहा है कि बाकी विद्यार्थियों का औसत अंक, तो 10% और 20% 30%। तो बाकी कितना बचा, तो 100 में से 30% को घटाएंगे तो 70%। तो 70% का पूछ रहा है हमें, यानी प्लस क्या करेंगे, तो x गुने 70/100 बराबर कितना, जो कुल औसत है वो है 80। ये x क्यों लिखे, देखिए यहाँ पर कह रहे 95, 10% था वो 95 अंक लाया, 20% था वो 90 अंक लाया। अब जो बचा बाकी वो कितना उसका अंक है, तो 70% बचा। तो 70 का हमें मालूम नहीं है कितना अंक लाया है। 70% विद्यार्थी कितना अंक लाया है हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि x अंक लाया है। ठीक है, तो x अंक लाया है, तो x का 70/100 और ये टोटल योग हो गया। यहाँ पर देखिए 95 ये आपका संख्या हो गया और टोटल योग यहाँ पर कितना हो गया, ये सभी को जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100 मान करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी 100/100 करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। जब 100 मान कर सभी में चल रहे हैं तो इसमें भी 100/100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काटिएगा तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पर 1 0 से 1 0। 95/10 प्लस 180/10 प्लस 7x/10 बराबर 80। अब यहाँ पर 95, अब सभी का नीचे में हर कितना है, समान है, तो 10 LCM हो जाएगा। तो 10 डायरेक्ट छोड़ देते हैं यहाँ पे और 10 उधर लेकर चले जाएंगे, यानी 95 सभी को ऐड करेंगे। 95 प्लस 180 प्लस 7x बराबर 80 गुणे ये 10 LCM में था, उधर चला जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 9 8 17 हो जाएगा 275 और से प्लस में 7x बराबर 800। अब ये 7x बराबर हो जाएगा 800 माइनस 275, घटाएंगे, पहले 200 घटाइए, 800 में 200 घटाएंगे तो 600, 600 में से 75 घटाएंगे तो 525। तो 7x बराबर 525 काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 7 49, बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 35, तो 7 बचे 35। तो x का मान कितना आया, 75। तो यही हमें x का मान ज्ञात करना था। कह रहा है कि कक्षा में बाकी विद्यार्थियों का औसत कितना है, तो 75 है। तो इस तरह से आपको निकालना है
उम्मीद करते हैं कि बेसिक आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखिए समझिएगा। कह रहे हैं इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत है 80। 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक प्राप्त किया। 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक प्राप्त किया। तो कह रहा है बाकी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? तो 20 10 30 हो गया। तो इधर कितना बचेगा? तो 70%। तो 70% विद्यार्थियों का औसत अंक हमें निकालना है। और औसत आपका जो टोटल है वो आपका दिया हुआ है 80। टोटल औसत कितना है? 80 है। अब इन सभी का मिला करके औसत हमें क्या आना चाहिए? 80 आना चाहिए। इन सभी का मिला देंगे यानी 10%, 20% और 70%, ये टोटल संख्या हो गया। इन सभी का जो औसत होगा वो क्या होगा? 80 होगा। अब देखिए ये जो होता है आप इसको रेशियो में चेंज कर सकते हैं। ये इसको रेशियो में चेंज कर सकते हैं, यानी ये परसेंट कट जाएगा सभी में। जब परसेंट कट जाएगा तो इसको भी काटिए, 0 से 0 सभी में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, यानी 1:2:7। संख्या हो गया 1, 2 हो गया और 7 हो गया। अब देखिए संख्या है 1, ठीक है। आपका औसत है कितना? 80। अब 80 को लेकर के अब चलिए, आप मान लीजिए कि 80 मान नहीं लेना है, आपका दिया हुआ ही है कि आपका औसत टोटल है वो 80 है। जब आपका औसत है 80, यहाँ पर आपका कितना है? 95। तो देखिए कि 80 से 95 कितना ज़्यादा है? तो आपका 15 ज़्यादा है। ये 15 क्या है? ज़्यादा है। प्लस माइनस का चिन्ह आपको ये ज़रूर याद रखना है। तो यहाँ पे 15 ज़्यादा है। इसको देखेंगे तो ये कितना ज़्यादा है? तो प्लस में 10 ज़्यादा है। तो देखिए ये प्लस में 10 और ये प्लस में 15 और ये प्लस में 10 है। तो ये चीज़ आप तो केवल 1 पर निकाल रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि ये जो 15 आया तो संख्या है 1, यानी 15 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो ये तो 15 आएगा जो कि प्लस में है। अब यहाँ पर 10 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है तो संख्या है 2, तो 1 पर 10 की वृद्धि हो रहा है तो 2 पर 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 30, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 प्लस में और यहाँ पर 15 प्लस में, यानी 20 और 15 35 ज़्यादा हो रहा है। अब ये ज़्यादा हो रहा है तो हम जानते हैं कि इन सभी का जो औसत है वो 80 है। जब 80 है तो ये जब प्लस में आया है 35, तो यहाँ पर हमें 35 जो है वो माइनस में भी आना चाहिए। ये माइनस में 35 ये आएगा इसका। जब हम इसको -35 करेंगे तब क्या हो जाएगा? औसत जो है बराबर हो जाएगा। यानी 35 माइनस में 35 क्यों लिख रहे हैं और यहाँ पर हम प्लस में 35 लिखे हुए हैं। यहाँ पर 35 जो है प्लस में लिखे हुए हैं, तो 35 ये प्लस में बढ़ रहा है और हमको एवरेज में क्या करना रहता है? बराबर करना रहता है। जब बराबर करेंगे तब उसका औसत जो है वो बैलेंस होता है। यानी जब हम देखते हैं कि संख्या अगर मान लें कि 5 है तो 1 2 3 4 5, अब 5 है तो संख्या औसत क्या होता है? दोनों तरफ से बराबर होता है, वो बीच का हो जाता है, औसत हो जाता है। जब दोनों तरफ से बराबर हो जाता है तो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी तो 0 होगा। और जब 0 हो जाएगा तो औसत जो उसका है वो उसका औसत सेम रहेगा। यानी यहाँ पर प्लस में 35 आ रहा है तो जो माइनस में आएगा वो 35 जो x माने हैं उसका आएगा, तभी तो प्लस में 35 और माइनस में 35 करेंगे तो बराबर हो जाएगा। और बराबर जब हो जाएगा तो ये जो औसत है आपका दिया हुआ ही है कि 80 है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब आपको औसत दिया हुआ रहता है तो जो प्लस माइनस आपका जो भी घटता है या बढ़ता है, तो यहाँ पर प्लस जब हो रहा है 35 तो यहाँ पे -35 करेंगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो औसत वही होता है कि बैलेंस करके चलता है। तो यहाँ पे 0 हो गया यानी बैलेंस हो गया। तो ये 35 है
माइनस में 35 आपका हो रहा है, यानी कम हो रहा है 35, तो संख्या कितना है 7। तो 7 जो है, अब इसको एवरेज निकालेंगे तो 7 × 5 = 35। तो ये जो आया माइनस में 5 आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो औसत दिया हुआ था 80, वो 80 नहीं है। तो 80 में से आप 5 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 75। 80 में से 5 को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। तो देखिए यहाँ भी 75 है, उस तरह से भी निकाले थे, और यहाँ भी 75 है। तो इस तरह से आपको निकालना है। केवल ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका औसत दिया हुआ रहता है कि आपका औसत जो है प्रश्न में इतना दिया हुआ है, अब इन दोनों को जब जोड़ें आप, चाहे जोड़ने पर या फिर कम या बेसी होता है, तो यहाँ पर दोनों में ये प्लस हो जा रहा है। तो जो भी कमी हुआ होगा ये इसी में हुआ होगा, क्योंकि 35 प्लस में और माइनस में 35 करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा औसत। तो बैलेंस जब हो जाएगा तो अब यहाँ पर -35 कम है, तो कितना संख्याओं पर, 7 संख्याओं पर। एवरेज निकालेंगे तो 5 माइनस में 5 आएगा, यानी -5, एवरेज जो है कम हो जाएगा, तो 80 न होकर के 75 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए और भी क्वेश्चन इसमें करते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन और भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसके बाद इसका 2 क्वेश्चन और करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन ए के 30 छात्रों और सेक्शन बी के 35 छात्रों के औसत प्राप्तांक 75% है। शेष का औसत प्राप्तांक 65% है। यदि कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक 70% है तो कुल कितने छात्र हैं, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए समझिएगा, सेक्शन ए के 30 छात्र, सेक्शन ए के 30 छात्र और सेक्शन बी के 35 छात्र के औसत प्राप्तांक कितना है, तो 75 है। ये टोटल है, ये टोटल यानी दोनों का जो औसत प्राप्तांक है वो 75% है। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन ए के 30 छात्र और सेक्शन बी के 35 छात्र का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है, 75 है। इसको हम एलिगेशन से बनाते हैं, देखिए कितना आसानी से बनेगा। कारण शेष का औसत प्राप्तांक 65 है। अब शेष का औसत प्राप्तांक कितना है, तो 65 है। तो शेष कितना विद्यार्थी है हमें मालूम नहीं है, तो x मान लेते हैं, उसका औसत है वो 65% है। यदि कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक 70% है, अब जो कुल होता है दोनों को मिला करके, अब इसमें संख्या जो है और इसका जो संख्या है दोनों को जब मिला देंगे तो कुल संख्या बनेगा, और जो कुल संख्या बनता है उसका एवरेज जो लिखाता है वो बीच में लिखाता है। तो यहाँ से इस तरह से इसको घटा देंगे, कितना होगा, तो यहाँ पर 70 में से 65 जाएगा तो 5 बचेगा। अब 75 में से 70 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी रेशियो आया 1:1। यहाँ पर काटेंगे तो 1:1 आएगा। तो देखिए ये 5 से 5 काटे, 1:1 आया। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या है कि कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। अब देखिए यहाँ पर है कितना, 30 और 35, जो कि ये 1 का मान है। यहाँ पर 2 सेक्शन है, यहाँ पर मान के चलते हैं। देखिए पहला सेक्शन में ए और बी है, पहला सेक्शन में ए और बी है, उसका संख्या दिया हुआ है, ए और बी का संख्या दिया हुआ है। अब एक जो है उसमें आपको संख्या कितना है आपको मालूम नहीं है, ये दोनों को मिलाया तो 70% हो गया। अब सबका मान आपको आ गया है, यानी ये रेशियो आया है 1:1 आया है। अब 1:1 आया है तो इसका मान 1 आया है और इसका भी मान 1 आया है। तो 1 का मान तो आपको पता है कि 30 + 35 कितना हो गया, 65। यानी यहाँ पे 1 के सामने में कितना है, 65 हो गया। इस दोनों को संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 65 हो गया। यानी 1 का जो मान है वो 65 के बराबर है। अब 1 का मान जो है आपको 65 के बराबर है, तो ये भी तो 1 ही है, और 1 क्या है, x है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, फिर से 65। तो 1 का मान 65 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यानी
1:1 का मतलब ये है कि दोनों में जो संख्या है वो बराबर है। 65 इसमें भी है और 65 इसमें भी है, तभी तो रेशियो दोनों का समान आ रहा है, यानी संख्या दोनों में बराबर है। तो 30 इसमें और 35 इसमें 65 हो गया, और इसमें भी क्या है तो 65 है। तो जैसे ही रेशियो बराबर में आएगा तो आप समझ जाइएगा कि संख्या दोनों में क्या है, समान है। तो 65 इसमें और 65 इसमें, हमें पूछ रहा है कुल छात्रों का औसत, तो 65 इसमें और 65 इसमें कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको रेशियो से कैसे बनाना है आप समझ गए होंगे कि ये जो रखना था आपको केवल 75% में, और जो शेष संख्या है वो 65% में है। तो ये इसका एक बन गया, इसका एक बन गया। अब इन दोनों संख्या को सेक्शन ए और बी को जो संख्या है वो इसमें अलग है, और ये जो शेष बच गया उसका संख्या अलग है। अब इन दोनों संख्याओं को मिला दिए तो एवरेज बना 70, तो जो कि बीच में लिखे हैं। सॉल्व करेंगे 1:1 आएगा, तो आपका इस तरह से आंसर आ गया 130। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए समझिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले एक क्वेश्चन और भी किए हुए हैं जो कि इससे रिलेटेड ही था। सेम यही क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, और चलिए उसको समझे हुए थे। तो अब इसको भी समझते हैं। उसी तरह का ये भी सवाल है, और इस पर 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्याओं को 9 से कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखिए, अच्छा सवाल है और बहुत ही आसानी से इसको बनाएंगे। देखिए, इन संख्याओं का औसत क्या है, तो आपका जो औसत है वो है 36, जो कि एन संख्या का है। कितना संख्या है मालूम नहीं है, तो औसत क्या है आपका 36 है। अब कह रहा है कि यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए, 6 से बढ़ा दिया जाए, तो +6 करेंगे। 75% को क्या कर रहा है कि 75% जो संख्या है, 75% जो संख्या है उसको प्रत्येक संख्या में क्या कर रहा है कि 6 बढ़ा देना है। तो क्या किया, 6 बढ़ा दिए। अब कह रहा है कि और प्रत्येक शेष संख्याओं को 9 से कम कर दिया जाए। अब 75% में शेष संख्या कितना बचा, तो 25% बचा। तो 25% को क्या कह रहा है कि 25% यानी शेष 25% को 9 से कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -9। बस आपको इतना ही करना है। वहाँ पे पिछले जो क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे कि उसका औसत था 80। अब 80 दिया हुआ था तो हम मान लिए थे 80 यहाँ पर, और यहाँ पे 95 था, और यहाँ पे 90 था। क्या कर रहे थे कि देख रहे थे कि 80 से कितना ज़्यादा है, तो +5 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। यहाँ पे 15 ज़्यादा है, और ये +10 ज़्यादा है। तो ये आपका 95 था वहाँ पे, अब ये 90 था। लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया है कि +6 यानी 6 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 6 बढ़ा दिया जाए, और यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए। अब ये संख्या है आपका, संख्या का % दिया हुआ है, इसको रेशियो में चेंज कर लेंगे। वही चीज़ हम लोग वहाँ पे किए थे कि 1:3 आया था, यानी जो भी आया था वो संख्या का अनुपात आया था। तो ये 5 जब बढ़ा था 15 तो 1 पर बढ़ा था, यहाँ पे 2 था, रेशियो में 2 था। और यहाँ पे 10 है, वो 1 पर वृद्धि हुआ है 10 का, तो 2 पर कितना था, 20 का वृद्धि हो गया था। यानी टोटल जोड़ दिए तो प्लस में 35 आया था, और x का 1 था मान, x पहले से निकालना था। तो -35 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका बराबर हो जाएगा, यानी सेम हो गया। तो इसका औसत आपको पहले से दिया हुआ था तब। लेकिन इसमें क्या है कि आपको इसमें भी जो है औसत पहले से दिया हुआ है,
हमें निकालना है कि नया औसत जो है उसका औसत क्या होगा, नए संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। तो समझाना ये चाह रहे थे कि इसमें पहले से आपको दिया हुआ है कि 6 बढ़ रहा है और इसमें 9 घटा दिया जा रहा है। अब देखिए ये संख्या है तो इसको क्या करेंगे कि रेशियो में चेंज करेंगे। तो 25 तिये 75, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यानी 3:1 हो गया। ये 1 और ये 3 हो गया। अब ये 3 का प्लस 6 है, 1 पर 6 की वृद्धि, तो 3 संख्याओं पर कितना 18 प्लस 18 की वृद्धि। यहाँ पर 9 है, 9 की कमी हो रहा है, तो संख्या 1 है, तो यानी 9 की कमी हो गया। अब देखिए ये पूरे को अगर जोड़ या घटाव करते हैं तो क्या होता है, तो प्लस में 18 है, ये माइनस में 9 है, तो यहाँ पे प्लस में 9 आ जाएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाए, इसको अगर जोड़ते हैं दोनों को 18 प्लस 18 माइनस 9 को, तो प्लस में 9 आएगा। अब आपको औसत दिया हुआ है 36। अब ये 9 आ रहा है, यहाँ पर ये 9 आ रहा है, पूरे संख्याओं पर ये प्लस 9 बढ़ जा रहा है, पूरे संख्याओं पर ये प्लस 9 बढ़ जा रहा है। संख्या है आपका कितना टोटल, तो 9 बढ़ रहा है और संख्या 3 यहाँ और 1 यहाँ 4 है। पूरे संख्याओं पर ये 9 बढ़ रहा है, यहाँ संख्या 3 और 1 4, तो 4 दूना 8 और यहाँ पर 25 हो जाएगा। 25 चौके 100, 1 बचेगा तो 25 चौके 100, यानी 2.25। ये प्लस में जब आ रहा है तो 2.25 का वृद्धि हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका औसत था 36, प्लस में 2.25 की वृद्धि हो जा रहा है, तो 36 और 2 38.25 आ जा रहा है। तो ये पूछ क्या रहा था कि इन संख्याओं का नया औसत, तो नया औसत क्या हो गया, तो इसमें 2.25 जोड़ दिए तो 38.25 आ गया। तो इस तरह के सवाल आपको इसी से करना है। आप शुरू में पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए इसको, और आपको समझ में आने लगेगा। एक और क्वेश्चन है इसी पर, उसको भी करते हैं। केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एवरेज होता है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि जब बैलेंस प्लस में यहाँ पर 9 है तो माइनस में यहाँ 9 करेंगे तो ये बैलेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये 9 की जब वृद्धि हो रहा है तो पूरा संख्या है कितना 4, तो 9/4 करेंगे, यानी 2.25 की वृद्धि हो जा रहा है। तो अब नया औसत पूछ रहा था, तो पहले 36 था, अब 2.25 बढ़ गया है, तो ये हो जाएगा 38.25। तो पिछला क्वेश्चन से थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा लग रहा था, इसलिए समझा रहे थे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब इसका आंसर हो जाएगा 38.25। चलिए सेम इसी पर आधारित ये भी है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी समझते हैं। देखिए करा n संख्याओं का औसत 45 है। अब संख्या का औसत है आपको दिया हुआ है 45, ये आपको ध्यान में रखना है। करा 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 5 जोड़ दिए। अब कह रहा है कि शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए। अब 60% हो गया तो शेष कितना बचा 40%। अब 40% में कह रहा है कि वो सभी में क्या कर रहा है कि 10 घटा दे रहा है, तो -10 हो गया। अब इसको काट दीजिए तो 1 0 से 1 0, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी रेशियो बना 2:3 का, यानी संख्या है ये, संख्या का रेशियो आ गया। अब देखिए यहाँ पर 5 की वृद्धि हो रहा है, 5 की वृद्धि 1 पर, तो 3 पर, संख्या 3 है तो 3 पर कितना वृद्धि हो, तो 5 तिये 15 की वृद्धि। यहाँ पर कितना है, तो 10 दूना 20, संख्या 1 पर -10 की कमी हो रहा है, तो संख्या तो 2 है, तो 2 पर कितना है कमी, तो -20 की कमी। तो यहाँ है +15, यहाँ है -20, तो क्या हो रहा है ओवरऑल -5 की पूरे संख्या पर कमी हो रहा है। पूरे संख्या पर यानी कहने का मतलब है कि 3 संख्या ये और 2 संख्या ये, यानी 5 पर उसको पूरे पर क्या हो रहा है -5 की कमी हो रहा है। पूरे संख्या पर क्या हो रहा है -5 की कमी हो रहा है। अब -5 की पूरे संख्या पर कमी हो रहा है और आपका यहाँ से टोटल संख्या है 5,
टोटल संख्या पर -5 की कमी, तो आपको संख्या है 5, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, -5 में 5 से भाग दें तो -1 आ जाएगा। अब ये -1 आपका कमी हो गया है पूरे औसत पर। पूरे औसत पर जब पूरे संख्या पर निकालें तो पूरे औसत पर -1 की कमी। तो पहले था 45, अब 1 की कमी हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 44। तो देखिए इसी तरह से आपको बनेगा, बहुत ही आसान है। शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो आप 1-2 बार ज़रूर देखिएगा इसको रिपीट करके वीडियो को, और आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बनता है, तो ऐसे ही आपको बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट सवाल। कराए राकेश के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांकों का औसत है 55। उसके अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का औसत है 65। तो कह रहा है उसके इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों में कितने का अंतर है। कह रहा है कि उसके इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों में कितने का अंतर है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए राकेश के अंग्रेजी और इतिहास में, अंग्रेजी यानी इंग्लिश और इतिहास यानी हिस्ट्री, इंग्लिश और हिस्ट्री के प्राप्तांकों का जो औसत है वो है 55। तो 55 है तो 2 संख्या हो गया इंग्लिश और हिस्ट्री, तो औसत जब 1 का है 55 तो 2 से गुना कर देंगे 110 हो जाएगा। अब फिर से बोल रहा है कि अंग्रेजी और विज्ञान, यहाँ पर अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का औसत है 65, यानी इंग्लिश और यहाँ पर है विज्ञान यानी साइंस का जो औसत है वो है 65। जब 1 का 65 है तो 2 का 65 दूना 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या, इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों का औसत। तो इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों का औसत, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या करेंगे, घटाइए इसको। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि इन दोनों का औसत है 55, तो 55 दूना 110, और फिर से अंग्रेजी और विज्ञान का औसत है 65, तो 65 गुने 2 130 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब ये जो 20 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं। अब इस तरह से आपको पूरा बढ़िया से सॉल्व करना है। तो देखिए अब यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है इंग्लिश प्लस माइनस में, अब इंग्लिश प्लस में कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर हिस्ट्री और यहाँ पर साइंस। हिस्ट्री माइनस साइंस यानी माइनस में 20 आ जाएगा। अब आपको ये माइनस में नहीं रखना है, क्या करना है, अब इसको चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस एच। एस प्लस माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, और एच प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर -20। ये कट गया, एस माइनस एच बराबर 20। यानी हिस्ट्री और साइंस में जो अंतर है वो 20 का अंतर है। तो डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हैं, इन दोनों को गुना कर दीजिए और दोनों का जो दिया हुआ है औसत उसको योग निकाल करके दोनों का अलग अलग और उसको घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। और एक और तरीका है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 20। और एक और तरीका है कि 2 का यहाँ पर जो है, एक है आपका दिया हुआ है 65, एक 65 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 55। तो 65 में से 55 को घटाएंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे। 65 में से 55 को घटाएंगे और 2 से गुना कर देंगे, 2 गुने 65 में से 55 जाएगा 10 और 10 दूना 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आज का लास्ट सवाल था, और आज जो है एवरेज का अंतिम जो था आज दिन था, तो एवरेज समाप्त हो गया है। और आप बढ़िया से पढ़िए इसको शुरू से, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा इसको लगातार आप अगर देखते हैं तो ज़रूर आप वीडियो को ज़रूर देखिए इसको। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आज भी जो डालेंगे उसका भी प्लेलिस्ट बन जाएगा, तो आप शुरू से ज़रूर वीडियो को देखिए और आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इससे। और हर एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी एग्ज़ाम में आपको मैथ आता है, आप एवरेज का क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इसको सही से पढ़ते हैं
तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा आपको जब चैनल सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।